हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। आज हम ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। साइंस 1 न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर 1 पार्ट 4। ये ग्रेविटेशन का फोर्थ पार्ट है। ग्रेविटेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन in a easy and complete way, you can watch this videos from the link which is given in description section. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Why did Newton assume square dependency on the distance in his law of gravitation? मतलब उसने स्क्वायर डिपेंडेंसी जो था ना, लाइक इनवर्स स्क्वायर, वो क्यों यूज़ किया? वो जस्ट बिकॉज ऑफ केपलर का जो थर्ड लॉ था उससे न्यूटन को हेल्प मिला। ही वॉज हेल्प बाय केपलर्स थर्ड लॉ इन हिज मीन्स उसने जो प्रूव किया उसमें, एंड वो जो लॉ है वो हम आगे देखने वाले हैं कि वो कैसे प्रूव किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। वो लॉ ही आगे हम प्रूफ करेंगे, उसके पहले 2-3 पॉइंट्स हैं। दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन दिया है, लाइक एक एक्टिविटी टाइप, जस्ट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब एक आपको ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ये ऐसे से मूव हो रहा है, एंड वो कैसे मूव हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या हो रहा है? लाइक ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है। लाइक यू कैन कंसिडर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, जैसे कि हम लोग ने बकेट का एग्जांपल लिया था, सन एंड अर्थ का एग्जांपल लिया था। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे गोल 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 घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? जस्ट बिकॉज उसके सेंटर से कुछ तो इसके ऊपर फोर्स आ रहा है। वो कौन सा फोर्स है जो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ये सेंटर से? वो फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है आपको? आई होप सो। ओके, सो द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभी आपको सेंट्रीपिटल का फोर्स जो है उसका वैल्यू क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। लाइक वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है इसको हम कैसे निकालेंगे? ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू निकालना है तो वो है mv² डिवाइडेड बाई r, दैट इज mv² अपॉन r। ठीक है, ये m जो है ये मास है, वो जो ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है। ये v², v जो है ये वेलोसिटी है, कौन से वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है वो। एंड इन केस अगर वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सेंटर एंड वो आउटर जो डिस्टेंस है वो दोनों का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा। ठीक है, तो m क्या है? ये ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, जो ऑब्जेक्ट घूमेगा वो ऑब्जेक्ट का मास वो m है, जो स्पीड से घूमेगा वो वेलोसिटी है। एंड जब वो घूम रहा है, लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट ऐसे से घूम रहा है, तो वो जो सेंटर से ये ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है वो r होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज v? v इज द स्पीड। ओके, v स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द फॉर्मूला मीन्स जो फोर्स का है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। सो फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, इफ़ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब ये सन है, ठीक है, सन के ऐसे बाजू में से प्लैनेट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म circular motion, then centripetal force acting on the planet towards the sun must be this। मतलब वो जस्ट दिया हुआ है, लाइक इन केस ये जो सन है, ये सन है एंड ये प्लैनेट जो है ये सन के ऐसे बाजू में घूम रहा है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन से? ये प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट के ऊपर है। लाइक अगर ये सन था, सन के ऐसे बाजू में प्लैनेट घूम रहा था, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू यही होगा mv² डिवाइडेड बाय r। वैल्यू क्या होगा? mv² डिवाइडेड बाय r। सो दैट इज ओनली गिवन, जो फोर्स होगा प्लैनेट पे दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r, वेयर m जो है मास ऑफ द प्लैनेट होगा। मतलब ये जो प्लैनेट है
ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास क्या होगा, m होगा, एंड v इज़ द स्पीड, जो स्पीड से वो घूम रहा है, एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर नहीं, सन से, ये जो प्लैनेट है एंड ये सन, ये प्लैनेट है आपका और ये सन है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा r। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। अभी हम क्या करने वाले, अभी हम बेसिकली वो जो डेरिवेशन था वो हम डिराइव करने वाले हैं, तो उसके लिए अभी हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स, लाइक वो टी नोटेशंस वगैरह है कुछ, वो देख लेते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज टी। मीन्स दिस जो स्पीड है प्लैनेट की, जो टाइम के लिए वो रिवॉल्व करे, दैट इज फॉर द टी, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम दे हैव टेकन एज टी। ओके, next what they are telling, distance covered, the distance traveled by planet in one revolution, means जो distance है, जो planet ये कर one revolution, मतलब एक बार जब planet revolve कर रही है तो वो distance क्या होगा, like एक बार ऐसे planet जो है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे revolve कर रही है। तो जो revolution है, revolution का मतलब क्या होता है पता है आपको, like ये जो सन है, ठीक है, प्लैनेट ऐसा गोल 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 घूम रहा है, तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है प्लैनेट किसी के को रिवॉल्व कर रहा है, मतलब किसी के बाजू में घूम रहा है। एक होता है रोटेशन, रोटेशन भी होता है। रोटेशन क्या होता है, वो खुद ही घूमता है, मतलब आपको तो पता है ना, अगर ये सन है और ये प्लैनेट है तो ये प्लैनेट खुद भी घूमता है, एंड ये सन के बाजू से, मतलब सन के बाजू में भी घूमता है। तो जब वो सन के बाजू में घूमता है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, सो रेवोल्यूशन मतलब क्या होगा, वो सन के बाजू में घूम रहा है, मतलब एक क्या कवर कर रहा है वो, इन केस अगर कोई भी प्लैनेट सन के बाजू में घूम रहा है तो वो क्या कवर कर रहा है, वो एक खुद का सर्कम्फरेंस कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है, सर्कम्फरेंस। क्या कवर कर रहा है, सर्कम्फरेंस। तो आपको पता है सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सो वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ जो डिस्टेंस है जो प्लैनेट कवर कर रहा है, दैट इज़ 2πr। ठीक है, या तो यहाँ पे 2 लिखा है, पाई, ये पाई का मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है, यहाँ पे वो आपके टेक्स्ट बुक में p दिया हुआ है। r इज़ द रेडियस। ओके, r क्या है, रेडियस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। आपको समझ में आया होगा, दैट इज दिस इज द सन, ये प्लैनेट है तो ये जो भी डिस्टेंस रहेगा वो r होगा। ओके, एंड t इज़ द टाइम टेकन। सो यू नो द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। सो अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि जो डेरिवेशन कैसे डिराइव किया हुआ है। सो आपको पता है लाइक व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो जब भी वो जो सन के बाजू में जो प्लैनेट घूम रहा है तो वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बेसिकली वो डिस्टेंस कौन सा, सर्कमफरेंस ही तो कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का वैल्यू 2πr। ठीक है, एंड जो टाइम है t वैसे का वैसे। तो आई होप आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है, दैट इज़ जो सर्कमफरेंस है, एंड टाइम t है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी फोर्स, आपको क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। लाइक फोर्स, वो जो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का फोर्स का कंसेप्ट आपको दिखाना था। सो दैट ओनली व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको हम लोग ने देखा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स ये बीच में सन था, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो फोर्स का सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला था हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो वही हम लिखने वाले हैं। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, mv² डिवाइडेड बाय r। अभी v का ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर वैल्यू देख लिया है। v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस 2πr अपॉन t। तो ये जो है यहाँ पे लाइक दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन द प्लेस ऑफ दिस v। ठीक है, सो ये जो v है, v की जगह पे हम क्या डालेंगे, 2πr अपॉन t। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हम लोग ये v है, इस v के जगह पे 2πr अपॉन t डालेंगे, एंड ये v स्क्वायर था, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर किया है। ठीक है, सो नथिंग, दे हैव जस्ट गिवन दैट m, दिस m
उसके बाद v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2πr डिवाइडेड बाय t द होल स्क्वायर, ओके, अपॉन r, यही दिया हुआ है। सो ये क्या है, फोर्स, ये जो है ये v की वैल्यू है, ये जो भी है ये पूरा क्या है, v का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट एंड 4, ओके। ये m वैसे का वैसा यहाँ पे m दिया हुआ है, फिर पाई क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर एंड r, अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक नीचे r था ना, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे एक r, सो ऊपर r स्क्वायर होगा और नीचे का एक r एंड ऊपर का एक r कट होगा तो ऊपर एक ही r बचेगा, जस्ट बिकॉज नीचे r स्क्वायर था, वहाँ पे वो सिर्फ दिया नहीं है, बट इट इज़ लाइक दैट ओनली। वो जो यहाँ पे आर स्क्वायर हो रहा है, ये वाला आर और ये वाला आर, नीचे से एक आर कट रहा है, ऊपर आर स्क्वायर हो रहा है, उसके लिए एक आर कट रहा है, इसके लिए वहाँ पे एक आर बच रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। फोर्स का क्या आया एट द एंड, फोर्स इज इक्वल टू 4, दैट इज़ वो 2 का स्क्वायर m पाई स्क्वायर r अपॉन, ओके। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लाइक दिस व्हाट आई वाज टेलिंग, ठीक है। एंड वो जो नीचे t था, t को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये स्टेप के बाद मैं आगे वापस डिराइव करके बता देती हूँ, लाइक इफ़ इन केस यू हैव अ डाउट, ओके। सो फोर्स का तो आपको समझा, फोर्स क्या था, ये स्टेप के आगे जा रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे m था, v का वैल्यू आपने ऑलरेडी डाला, व्हाट इट इज़ 2 पाई r अपॉन t, ये v का वैल्यू है, ठीक है। दैट इज़ ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये टाइम है, होल स्क्वायर, ये जो v स्क्वायर था ना यहाँ पे, इसके लिए वो हम लोग ने डाला है अपॉन r, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, ये जो m वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रहेगा, 2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, पाई स्क्वायर हो जाएगा वो, r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो t है। अब यहाँ पे ये आपके न्यूमरेटर का जो पार्ट है ना, ये ऊपर का पार्ट था, तो न्यूमरेटर में भी ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, इसमें इसके बाद डिवाइडेड ये था, मतलब न्यूमरेटर में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हुआ है, और डिनोमिनेटर के जो पार्ट है इसमें भी आपको न्यूमरेटर है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे एक r एंड ऊपर r स्क्वायर है, इसके लिए एक r कट हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा m4 पाई स्क्वायर, एंड ये जो एक r रहेगा अपॉन ये जो t था, यहाँ पे t होल स्क्वायर में था, सॉरी यहाँ पे t स्क्वायर आएगा एंड ये t स्क्वायर बच जाएगा, तो ये वाला आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो स्टेप है, ये जो कट हुआ है, ये स्टेप आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो आप प्लीज़ बुक एंड पेन निकाल के ये स्टेप लिख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक हम लोग ने क्या किया था, इसको स्क्वायर किया था, ठीक है। ये m एज इट इज़ था, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर था, r स्क्वायर था, ये t का स्क्वायर t स्क्वायर हुआ था, फिर ये r जो था यहाँ पे, ये नीचे r था, ये r कट हुआ, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज़ m4, दैट इज़ 4m लिखा है, फिर पाई स्क्वायर, फिर ऊपर एक r कट हुआ, एक r बचा एंड नीचे t स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं, लाइक अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन्वर्स लॉ प्रूव करना है। तो इन्वर्स लॉ में न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद होगा, दैट इज़ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, इनकेस अगर आपको याद होगा तो आप बताइए, सोचिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, याद करने की कोशिश कीजिए। इट वॉज लाइक, so what was Newton's third law, Kepler's law, it was t square directly proportional to r cube, okay। so यहाँ पे r cube था, तो वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। so you should remember, आपको याद होगा t square upon r cube is equal to k, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। so इस फॉर्म को आप याद रखना, हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, लाइक दिस, यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे आपको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप न्यूमरेटर में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ऑलरेडी आपका ये था ना, लाइक व्हाट वाज इन द न्यूमरेटर,
4m पाई स्क्वायर r था अपॉन टी स्क्वायर ये था। अब अगर आपने न्यूमरेटर में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा ना, r स्क्वायर इंटू r, एंड फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा सिमिलर लाइक टी स्क्वायर r क्यूब, ऐसा कुछ तो। ठीक है, लाइक यहाँ तक आपको समझा। सिर्फ वो लोग ने सेपरेट करके दिया है इसको और इसको एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट व्हाट दे आर टेलिंग, लाइक यू ऑलरेडी नो फ्रॉम केपलर्स लॉ, ये मैंने आपको बताया केपलर्स लॉ से अभी आपको डिराइव किया था, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है, ये कांस्टेंट है, ये के की वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वही करना है। ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपका था ना वो के हो जाएगा, दिस टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो दैट ओनली दे आर टेलिंग हियर, लाइक आपके जो न्यूमरेटर में था हम लोग ने जो देखा यहाँ पे दिस 4 पाई आर क्यूब अपॉन दिस व्हाट वी हैव गॉट टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस ये कैसा था, ये था आर क्यूब अपॉन टी। अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे अगर आपने देखा यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, आर क्यूब ये उल्टा है, ये देखो ये और ये ज़रा डिफरेंट लग रहा है आपको। यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है। ये क्यों है, लाइक इन केस अगर मुझे इसे उल्टा करना होगा, अगर इससे मैच करवाना होगा तो क्या करूँगी मैं, ये के को ये साइड लाऊंगी, इसको मैं कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ, ये टी स्क्वायर ये अपॉन के हो जाएगा एंड ये आर क्यूब यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो टी स्क्वायर है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये टी स्क्वायर पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन की मिला आपको, तो आर टी स्क्वायर जो है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 अपॉन के। सो दैट ओनली दे हैव डन हियर, यहाँ पे क्या डाला है 1 अपॉन के डाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या डाला है, फिर आगे जस्ट वो लोग ने कांस्टेंट वैल्यू ले ली है, लाइक 4 एक कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है, मास ऑफ द अर्थ जो होगा कोई भी चीज़ का मास वो तो सेम होगा, पाई की जो वैल्यू है वो सेम ही है, एंड के की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि जो टाइम पीरियड है एंड ये जो आर है दैट इज़ रेडियस वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो ये जो पूरा है ये पूरा जो है ये सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, किसकी, सिर्फ इतनी ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, लाइक जो फोर्स था, फोर्स आपको मिला रहेगा दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया, सब कुछ कांस्टेंट मान लिया था ना हम लोग ने यहाँ पे। यू कैन सी हियर लाइक ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया है। क्या क्या कांस्टेंट हुआ है, ये पूरा न्यूमरेटर कांस्टेंट हुआ है, ये के कांस्टेंट हुआ है, सिर्फ ये आर बचा है। तो फोर्स क्या होगा, इस इन्वर्सली क्यों बोला है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में लिख रही हूँ, तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अब हम आगे देखते हैं दिस व्हाट इज टोल्ड हियर। दस वो जो आगे का वो लोग ने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स में, नथिंग एल्स। न्यूटन कंक्लूडेड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट, मतलब जो वो प्लैनेट जो रिवॉल्व, ये सन था ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। जैसे कि अभी हम लोग को क्या मिला, जो फोर्स था मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फोर्स क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे था, जो डिस्टेंस है जो रेडियस है उससे प्रोपोर्शनल था, क्योंकि और सब कुछ कांस्टेंट। अभी वो फोर क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि 4 एक वैल्यू है, वो कभी चेंज होगा क्या, नहीं, सिर्फ रेडियस ही चेंज होगा। ठीक है, मतलब कैसे वो रिवॉल्व हो रहा है, मास चेंज नहीं होगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स इन्वर्सली क्यों बोला है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। इन्वर्स का मतलब होता है जब ये चीज़ बढ़ता है तो ये चीज़ कम होगा। ठीक है, लाइक ये इन्वर्स होता है, इसे हम इन्वर्स बोलते हैं कि अगर आपका रेडियस बढ़ रहा है तो ये फोर्स कम होगा, अगर ये रेडियस कम होगा तो ये फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Newton identified this force with the force of gravitation and hence postulated the inverse law of gravitation, means ये जो force है उसने identify किया और उसने क्या बताया कि ये जो है inverse law of gravitation है। ठीक है, now the next point is
Gravitational force is much weaker than two force in a nature, but it control the universe and decide its future. Like gravitation force जो है वो बहुत वीकर है अपने जो यूनिवर्स में बहुत सारे जो फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, लाइक मैकेनिकल फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़रा वीकर है, बट स्टिल वो अपने फुल यूनिवर्स को कंट्रोल करता है एंड वो फ्यूचर डिसाइड करता है, बिकॉज ग्रेविटेशन की वजह से ही ना एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑल दैट. ओके, सो it is possible because huge mass of planet and stars and other constituents of the universe. मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये अपने यूनिवर्स को क्यों कंट्रोल करता है, बिकॉज ये जो अपने यूनिवर्स जो है वो बहुत ह्यूज है, मतलब ह्यूज, उनके जो मास वगैरह है वो बहुत ह्यूज है. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा है. सो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, लाइक वो डिसाइड करता है. ओके, सो अब हम लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. Is there a gravitational force between two objects kept on the table or between any two friends sitting next to you? If yes, why don't they move? मतलब वो लोग एक दूसरे की तरफ क्यों मूव नहीं होते. ठीक है, लाइक व्हाट इट इज़, यू नो, देयर इज, अगर दो टेबल है, ठीक है, ये दो टेबल के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, बट ये दोनों चीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज इनका जो मास है, ये जो मास जो होगा वो कम होगा. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये जो मास है वो कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं. अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपका फ्रेंड भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सो वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट उनका मास इतना नहीं होता है दैट दे कैन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, मतलब वो लोग इतना अट्रैक्ट हो जाएं. तो यहाँ तक हमने जो चैप्टर है उसके 5th पेज तक कवर किया हुआ है. ओके, इसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेंगे. इन केस अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल सब हम ले लेंगे. ठीक है, सो इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, लाइक हाई टाइड्स, लो टाइड्स एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर वो जो जी होता है ग्रेविटेशन की वैल्यूज़ मतलब अलग अलग जगह पे क्या होती है, एंड वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ मास एंड वेट. मास एंड वेट अभी तक आपको कुछ पता नहीं रहेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में ये दो वर्ड को आप एक अलग ही नज़रिए से देखोगे, ये जो दो वर्ड है. ठीक है, सो आप बने रहिए हमारे चैनल पे. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन.